सुबहान अल्लाह हज़रात, बहुत ही असील लबो लहजे में मद्दाह रसूल जनाब इजहार फरीदी साहब आपसे रूबरू थे, लेकिन आपकी खामोशी को देखकर मुझे बड़ा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जश्न यानी खुशी में नहीं बैठे हैं, बल्कि किसी के तीजे की फातिहा में बैठे हैं। नबी के जलसे में जश्न का माना आता है खुशी मनाना, है कि नहीं? खुशी का इजहार करना। आप खुशी में बैठे तो खुशी का इजहार तो करो। नबी के जलसे में बैठकर मुस्कुराना ये सहाबी का तरीका, और नबी के जलसे में मुंह लटका के बैठ जाना ये वहाबी का तरीका, है कि नहीं? नबी के जलसे में बैठकर मुस्कुराना ये सहाबी का तरीका, और नबी के जलसे में बैठकर मुस्कुराओगे तो यकीन जानिए कल क़यामत के दिन मैदान महशर में मुस्कुराते नजर आओगे, और ऐसा लगेगा कि बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है। बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है, वो उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। और मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है। आगे वाले बखुशी बैठे हैं, पीछे वाले लोग सोच रहे हैं कि आगे बैठने वाले फंस गए, और जितने हम पीछे बैठे हैं सारे लोग बच गए। याद रखिएगा, नबी के जलसे में कोई भी नबी का गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाला अगर आगे बैठकर फंस जाएगा तो कादरी कहता है कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो जहन्नम की आग से बच जाएगा। जो नबी की मोहब्बत में फंसेगा वो जहन्नम की आग से बचेगा। और मैं अभी से देख रहा हूँ कुछ लोगों के घुटने खड़े हो गए हैं। बुजुर्गों ने कहा जिनके घुटने खड़े होते हैं टाइम उनका बड़ा करीब होता है। कुछ लोग दूर दराज खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि मौलाना हम दूर खड़े हैं, आप हमें नहीं देख रहे। मैं मानता हूं मैं आपको नहीं देख रहा, लेकिन याद रखिएगा जिस मदीने वाले मुस्तफ़ा की महफिल में आप खड़े हैं या बैठे हैं, मेरे मुस्तफ़ा उसे मदीने से जरूर देख रहे हैं। इसलिए कि नबी आखिर ज़मा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती को दुरूद पढ़ने वाले को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके खानदान का नाम भी जानते हैं। अब किसके दिल में क्या है, कौन किस नियत से बैठा है, किस नियत से खड़ा है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर बात अच्छी लगे, पसंद आए तो आप लोग सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह कहने में मेरे आपके किसी के अब्बा की तारीफ नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की तारीफ है। जब बार बार अपनी जबान से सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे तो मेरा परवरदिगार खुश होगा, और खुश होने के बाद मेरी और आपकी जबान को भी पाक फरमा देगा। जब मेरी और आपकी जबान पाक हो जाएगी तो पाक जबान से जो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे मेरा यकीन है मेरा परवरदिगार जरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। तो आप हजरात बैठे हैं, खामोश मत बैठिएगा, सारा मजमा एक मरतबा अल्लाह के नाम की तस्बीह बयान करें और मचल के बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग मैं देख रहा हूँ कोने में बिल्कुल खामोश बैठे हैं। इस शान से बैठो के वाकई में लगे हम नबी के गुलाम, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। हमारा जिस्म मेवा सरफापुर की सरजमीन पर है और हमारा दिल जिगर मदीना शरीफ की सरजमीन पर है। सरकार वहीं से बैठे बैठे मुलाजा कर रहे हैं, ये उनकी शान है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह का जिक्र करते रहिएगा, कभी खामोश मत बैठना, क्योंकि अल्लाह के जिक्र की बरकत बहुत बड़ी है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वली गुजरे हैं। उन्होंने एक तोते को पकड़ा और पकड़ने के बाद पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, पिंजरे में कैद कर दिया। तोता पिंजरे में पहुंचा, टाएं टाएं काएं काएं करने लगा। तोते की जो फितरत है, अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली हैं, तोते को तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद तोता जैसी पिंजरे से निकला, अल्लाह ने तोते को कुव्वत गोयाई अता की, सिजदे में गिर गया और गिरकर कहने लगा मौला परवरदिगार, जब तक मैं तेरा जिक्र कर रहा था, तुझे याद कर रहा था, जब तक मैं अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह कर रहा था, तूने मुझे कैद से आजाद रखा, और जब मैंने तेरा जिक्र करना छोड़ दिया तूने मुझे कैद खाने के अंदर डाल दिया। सबक लो मुसलमानों, जुनैद बगदादी के इस वाक़े से और तोते के वाक़े से कि कोई परिंदा जब वो अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दे तो परवरदिगार उसे कैद खाने में डाल दे। हम तुम तो अशरफुल मखलूकात हैं, अगर अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देंगे, नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, कलमा पढ़ना, दुरूद पढ़ना छोड़ देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो एक दिन वो ना आए कि परवरदिगार मुझे और आपको भी कैद खाने में डाल दे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा थोड़ा सा बेदारी के आलम में, थोड़े जज्बात के साथ, जैसे आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारा लगाते हैं, एक नारा लगा कर दिखाइए। वाकई में मैं समझूं कि यहाँ सब गुलामान मुस्तफ़ा बैठे हैं। मचल के सारा मजमा मेरे साथ बोलिए नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईदे मिलादुन नबी अराकीने कमेटी सरजमीने मेवा सरफापुर उलमाए अहले सुन्नत। अब मैं नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मद्दाह रसूल पैकर तरन्नुम जनाबे मोहम्मद यार खान साहब कबिला मंजरी जो मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, आपकी बज़ में मोहब्बत में हाजिर हैं। नात को नात के हिसाब से सुनिएगा। अरे आपने पाकिस्तान की नात ख्वानी सुनी है, देखी जरूर होगी। एक पढ़ता है, जितने महफिल में बैठे सब झंडियां लेकर झूमने लगते हैं। तभी तो मैं कहता हूं अगर आपको कोई काम करना है तो दिल से करें, बेदिल से ना करें। दिल से करेंगे इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। आइए मैं उनको आपके हवाले करता हूं। मेरे साथ मिलकर एक बार मुख्तसर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईदे मिलादुन नबी मद्दाहे रसूल जनाब मोहम्मद यार खान मंजरी। मैं सिर्फ उनको एक शेर के साथ आपके हवाले करता हूँ। ये मेरे भाई जो सामने खड़े हैं, बार बार आप ना कहलाएं मैं आपका मेहमान हूँ। और याद रखिएगा, मेहमान मेजबान के हक में जो दुआ कर देता है अल्लाह कबूल कर लेता है। मैं अगर आपके लिए इंशाअल्लाह अच्छी दुआ करूंगा, थोड़ा आप आकर बैठ जाएं। कि भाई कुछ मेले में तमाशाई बने घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश का आप किसी के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर आकर बैठ जाएं। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। आप हजरात बैठ जाएं जो सामने इधर उधर खड़े हैं। बार बार कमेटी वाले कुछ हजरात भी आपसे कह रहे हैं बैठ जाए, लेकिन आप बैठने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरे। न गोरों की हुकूमत है, न कालों की हुकूमत है, न गोरों की हुकूमत है, न कालों की हुकूमत है। मेरे दिल पे अली के दोनों लालों की हुकूमत है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद यार खान से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और बारगाह रसूल कलाम में हदिया इनात पेश करें। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की बिदत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहा है कि नहीं। अब आप लोग इतना थक गए कि ऐसा महसूस हो रहा आप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। जनाब अकील सिद्दीकी बरेलवी बैठे हैं, सुनेंगे थोड़ी देर, उसके बाद इंशाल्लाह सलाम हो जाएगा। कौन कौन सुनेगा? जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं फिर उस पेशरो शायर को आपके हवाले करता हूँ जिनका दोबारा इंट्रोडक्शन, परिचय, तारुफ मेरी बेवकूफ़ी, इसलिए कि इनका खूबसूरत अंदाज, हसीन आवाज़, बेहतरीन लबो लहजा इनका तारुफ। बारगाह रसूल नाम में हदिया इनात के चंद अशार पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मद्दाह रसूल बाग तैयबा के हुजूर जनाब अकील सिद्दीकी से, उनसे गुजारिश करूँगा कि आने के बाद ऐसा कलाम सुना दें, ऐसा कलाम सुना दें कि सुन्नी सुने सुनकर करार आ जाए और वहाबी सुने सुनकर उसे बुखार आ जाए, है कि नहीं? आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और आज ये मामला बहुत अजीब चल रहा है। हम अगर नबी का मिलाद बनाए तो शिर्क व बिदअत, मुहर्रम में बिरयानी बांटे खिचड़ा बनाए तो शिर्क व बिदअत। ये लोग फतवे लगाते हैं ना, तो मैं तो ये कहता हूँ चाहे गौस की बिरयानी हो या मुहर्रम का खिचड़ा, जो भी इससे बिगड़ा हमारी नज़र में मर्द नहीं वो है। अरे बड़े समझदार लोग हैं, मैं नहीं बोलना चाहता, बार कह आप समझदार लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी समातों को कबूल फरमाए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर, ठीक है भैया, सही। सारा मजमा उनका इस्तकबाल करे, जी लगा के बोले नारे तकबीर। माशाल्लाह, ये जी लगा के नारा लगा रहे हैं। अगर मैं कह दूं तेज बोले तो न जाने क्या होगा। अच्छे अंदाज में जरा नारा लगाइए। अच्छा, एक शेर मैं माँ के हवाले से पढ़ के उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ, सुनेंगे। सर फिरी भी हो गई तो क्या हवा ले जाए, नहीं घड़ी भर के लिए तन्हा मुझे होने नहीं देते, घड़ी भर के लिए तन्हा मुझे होने नहीं देते, कि मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं का जो साया है, सफर में हूँ कहीं भी हादसा होने नहीं देते। आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, 3 भाई बचे थे, 3 बेटे, तीनों बेटों में झगड़ा हुआ और दोनों ने फैसला कर लिया, एक ने मकान ले लिया, एक ने दुकान। छोटा बच्चा खामोश बैठा था। मौलाना अकील साहब ने जब जाकर देखा, बच्चे से पूछा क्यों रो रहे हो, तो कहता है मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मीरास बढ़ गई, एक भाई को मकान मिला, एक भाई को दुकान, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तो बच्चा कहता है किसी को माल मिला और किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी को माल मिला और किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे
सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को माल मिला, किसी के हिस्से में दुआ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बच्चा बोला, ऐ अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। और जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। अब इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सरजमीन मेवा शरफापुर, अरकान कमेटी, शायर अहले सुन्नत जनाब अकील सिद्दीकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, तो रहमत के परिंदे छत पे आकर बैठ जाते हैं। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, तो रहमत के परिंदे छत पे आकर बैठ जाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा कितने हंसी और नर्म नाजुक हैं। कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं, कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब अकील सिद्दीक बरेलवी को, माइक पर तशरीफ लाएं।